दोस्तों आज की वीडियो में हम बेजर टूल का यूज़ करने वाले हैं। जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम क्या क्या डिज़ाइंस बनाने वाले हैं। उसकी हेल्प से काफ़ी सारे इजीली डिज़ाइंस तैयार कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बेजर टूल किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो मैं कॉरल ड्रॉ यूज़ कर रहा हूँ, कॉरल ड्रॉ 2021 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना कि काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गए हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़ूम टूल के आपको नीचे एक टूल नज़र आएगा, बेजर टूल बोलते हैं हम इसको। क्लिक करके रखना। अगर आपको टूल ना मिले तो यहाँ पे आपका 3rd नंबर का जो टूल है उसको हम बेजर टूल, ठीक है। इसके बाद आप रैंडमली कोई भी शेप तैयार करो। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ पेज को। आप कोई भी जो डिज़ाइन बनाओगे परफेक्टली मत बनाना, पहले उसको रैंडमली क्लिकिंग करके जो भी आप इमेजिन करना चाहते हो, जो भी आप बनाना चाहते हो, उस चीज़ को पहले नॉर्मल तैयार करें, ठीक है। इसके बाद आपको टूल्स में पिक टूल के नीचे होगा शेप, ये टूल लेना है आपको शेप वाला। और जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपको अगर रिक्वायर्ड है तो आप इनको रखिए, अदरवाइज आप इन पॉइंट्स को डिलीट कर दें। मैं फ़िलहाल यहाँ से पॉइंट्स को डिलीट कर रहा हूँ। आपको इस टाइम पे बिल्कुल शेप जो है किसी काम की नहीं लग रही, ठीक है। तो इसी शेप को हमें डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। आपको पॉइंट पे क्लिक करना, यहाँ से इस पॉइंट को प्रॉपरली मैनेज करोगे आप अपने हिसाब से, जैसे भी आप करना चाहते हो। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट का काम है जो आपको थोड़ा बारीकी से करना होगा, दोस्तों ध्यान से करना है और थोड़ा सा समझ के। इस टाइम पे देख रहे होगा आपने किसी एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें कलर नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा और परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा हो शेप है क्या। वैसे तो मैंने ये एप्पल की शेप दी है, ठीक है। अभी आईफोन वाला एप्पल मत समझना, ये नॉर्मल मैंने एप्पल खाने वाला बनाया है। यहाँ से लास्ट टूल में जाना है आपको, इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल। क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल नज़र आ रही है कलर्स में, आप अलग अलग तरीके से कलर्स को फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कॉटन फिल बोलते हैं उसको। जिस तरीके से ग्रेडियंट कलर तैयार होता है, हमारा ग्रेडियंट शेड बनती है, ये लेना है। यहाँ देख रहे हो, इसको सिलेक्ट कर दें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर बन के तैयार हो चुका है। यहाँ से मैंने इस कलर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया और इसको मैनेज किया, ठीक है। ये जो कलर है ब्लैक वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, आप यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो एप्पल ऑलमोस्ट हमारा रेड होता है। अब ये मैं सोच रहा रेड और वाइट भी होता है, मैं इस वाइट कलर को भी चेंज करूँगा। वाइट पे क्लिक करा, कलर पे गए, यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा डार्क में ले लिया। अब ये जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आपके पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट के अलग अलग स्टाइल्स होके आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ से रेडियल वाला स्टाइल ले लिया, इलेक्ट्रिकल बोलते हैं उस चीज़ को। आप इस पोजीशन को जहाँ रखेंगे वो उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, इस तरीके से। ज़्यादा ही डार्क कलर हो गया, आप यहाँ से कलर को वाइट कर सकते हो, येलो कर सकते हो, जिस तरीके से आपको रखना है वो आप यहाँ पे कलर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं रेड का ही थोड़ा सा शेड ले लेता हूँ कोई डार्क में। हमने इस तरीके से इसको तैयार कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा चेंजमेंट करना है ग्लो को, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा शेड हो जाएगा। ये जो पॉइंट है आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको मैनेज कर सकते हो। हल्का सा स्पोर्ट देना है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें जो आपको ये आउटलाइन नज़र आ रहा है, आपको लेना है यहाँ से पिक टूल, क्लिक करना। यहाँ पे आपको यहाँ लाइन की साइज़ होती है, यहाँ पे जाना है और इसको रन करते हैं हमारी जो आउटलाइन होगी वो रिमूव होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी लीफ बनानी है, उसको हम बोलते हैं पत्ती। वापस हम बेजर टूल लेंगे, मैं स्क्रॉल बटन से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने से थोड़ी आसानी से हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से मैंने इसकी यहाँ पे अभी फिलहाल मैं पत्ती तो नहीं, मैं टहनी सी बना रहा हूँ इसकी। राइट क्लिक करना है, लाइन के ऊपर सिर्फ राइट क्लिक करना और कर्व। अगेन सेकेंड लाइन पे राइट क्लिक टू कर्व, इस तरीके से थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करना है आपको।
उसके बाद मैंने इसमें कोई कलर कर दिया, डार्क कलर ले लेता हूँ। सेम इसका भी मैंने यहाँ से आउटलाइन को रिमूव कर दिया, ज़्यादा ही पतली हो गई, मैंने आउटलाइन में भी सेम कलर को ट्राई करके आउटलाइन को थोड़ा यहाँ पे मोटा कर दिया। ठीक, ये देखो दोस्तों, अगर ये ऊपर आएगा तो राइट क्लिक करना है आपको और ऑर्डर में जाकर पत्ती बनानी है, पत्ती भी तैयार कर सकते हैं। मैं पत्ती बना देता हूँ, थोड़ा मैं इसको क्लिकिंग करके शेप जो पॉइंट्स यहाँ पर रखो, बाकी को आप क्लिक करना। कभी भी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैं एक पॉइंट को मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों पॉइंट एक साथ मूव, कभी ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं है। जो डॉट है हमारा, इस पॉइंट पे राइट क्लिक करना, कप्स का एक ऑप्शन होता है, इसमें क्लिक करते ही आप जिस पॉइंट को मूव कर रहे हो वही पॉइंट को होगा, पॉइंट को नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने इस तरीके से एक लीफ बना दी, इसके अंदर मैंने लाइट कलर फिल कर दिया। ये बेजर टूल वापस लिया मैंने। बेजर टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई और इस लाइन को मैंने हल्का सा कर्व किया, हल्का सा कर्व की मूवमेंट में डाल दिया। ठीक है, हर बार आपको टूल बदलना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लाइन बनाने वाला हूँ इसका। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये करा, टूल को चेंज करा, अगेन मैंने सेकंड टूल लिया, फिर मैंने लाइन बनाई, अगेन मैंने टूल को चेंज करा। आपको टूल जरूर चेंज करना है वरना वो बेजर टूल चलता रहे। वापस मैंने बेजर टूल लिया, वापस बेजर टूल। ठीक है, इस तरीके से हल्की हल्की कर्विंग भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने कर्विंग नहीं करी, आप करना चाहते हो तो हर पॉइंट को राइट क्लिक करके कर्व करना पड़ेगा। इसके जो पत्ती बनाई है इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर लिया, पत्ती को थोड़ा सा छोटा कर लिया। हर जगह मैंने क्या करी, इस पत्ती को कंट्रोल डी करा और साइज छोटी या बड़ी करके मैंने हर जगह ये थोड़ा सा फ्लिपिंग करनी है तो यहाँ से आप इसको फ्लिपिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादा ही फ्लिपिंग कर दी मैंने इस तरीके से, कंट्रोल डी। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी करेंगे, क्लिक करना, ये रोटेट का ऑप्शन है, अपने बड़े नाम से भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे ही आप एडजस्ट करना चाहते हैं जिस तरीके से। ठीक है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही मैंने पत्ते बना दी, कलर भी थोड़ा सा लाइट कर दिया, कलर थोड़ा सा हम डार्कनेस में ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह। अब मैं नीचे चाहता हूँ इसका थोड़ा सा शेड देना, तो यहाँ से लेना है एक सर्कल, एलिप्स टूल बोलते हैं इसको। एक सर्कल बना लेना है, जस्ट इसके नीचे कलर फिल करना। मैंने बिल्कुल ही डार्क कलर ले लिया। इसके बाद जाना है आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा ब्लर में, कमांड होता है फैदर लेना है, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ये देखो फैदर करते ही ये क्या हो गया, शेड बन के आ चुकी है। ये जो आपके पास विड्थ दे रखी है, आप विड्थ अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, जितना आपको फैदर रखना है जिस तरीके से क्लिक कर दें। साइज लेते थोड़ा सा ज़्यादा ही कलर नज़र आ रहा है, वापस चलते हैं फैदर में, फैदर थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा साइड में थोड़ा सा छोटा कर। ये आपका पूरा एप्पल तैयार हो चुका है। मैंने पूरी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से। इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे डिज़ाइंस बेजर टूल की हेल्प से आप तैयार कर सकते। मैं आपको एक और डिज़ाइन करना सिखाता हूँ, इसमें किस तरीके से आप कर सकते हो। बेजर टूल लेना है दोस्तों आपको, दूसरा डिज़ाइन हम तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने बेजर टूल से एक शेप ले लिया, शेप टूल, वेस्टेज लाइन हम इरेज कर लेते हैं, तो हमें नीचे
हिसाब से किसी टाइप की यहाँ पे शेप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। सेंटर पॉइंट को हल्का सा नीचे लेके आना है। रोटेट ऑप्शन आ रहा है, माउस जैसे ऊपर लेके जाओगे गोल गोल आ रहा है साइड में, जैसे ही आ जाए क्लिक करके उसे रोटेट कर देना। जैसे ही आप रोटेट करोगे लेफ्ट को छोड़ना नहीं है, राइट क्लिक दबाना। ठीक है, मेरे को इस कॉर्नर तक रखना था, थोड़ा आगे आगे, तो उसको दोबारा से रोटेट कर देना इस तरीके से। ठीक, इसके बाद आपको लेना है, यहाँ पे टूल आता है स्मार्ट फिल टूल, ये लेना और इसके अंदर कलर फिल करना। कलर बिल्कुल प्लेन आया, मैं चाहता हूँ ग्रेडियंट करना। अब यहाँ जाएंगे स्मार्ट फिल के अंदर, यहाँ पे होगा अट्रैक्टिव फिल टूल और यहाँ पे आप ग्रेडियंट ले लेना। यहाँ पे देखो बन चुका है, यहाँ से मैं इसको सेट कर लेता हूँ, क्लिक करना, यहाँ पे जाके इसका कलर डाल के नीचे वाले लाइट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, ट्रांसपेरेंसी होगी इसको। अच्छा, मेरी दोनों जगह सेम ही कलर हो, ब्लैक शेड। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने बनाए हैं अलग से कलर बन चुका है, इस चीज़ को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर देंगे। इसकी जो आउटलाइन आ रही है इसको आप रख सकते हो, रखना चाहते हो क्लिक करके सेंटर पॉइंट को नीचे लेफ्ट को छोड़ना नहीं है, राइट क्लिक करना चाहिए, राइट क्लिक करके छोड़ दो। इस पर क्लिक करना, ये सेंटर पॉइंट इस पॉइंट को नीचे रखना, रोटेट बटन रोटेट करेंगे, जैसे ही रोटेट करोगे लेफ्ट को छोड़ना है, राइट क्लिक कंट्रोल डी से इस तरीके से देखने के तरीके 3D व्यू आपके सामने एक नजर आ चुका है। इस तरीके से आप ये डिज़ाइन या फ्लावर टाइप का तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।